मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित वे अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए जाते हैं ताकि वो स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सके। ये अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है और नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रकार। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को रोकती है ये। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधि टाइटल्स का अंत जैसे राजा, महाराजा आदि की उपाधियों की समाप्ति है। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 बोलने, अभिव्यक्ति, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 20 अपराध के मामलों में सुरक्षा, किसी को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20 में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है इसमें। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बेगार पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने वाले, पालन करने वाले और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से चलाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 धर्म के आधार पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 28 किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा देना प्रतिबंधित है। संस्कृति और शिक्षा की अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स 29-23। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, अनुच्छेद 32 यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में जाकर न्याय मांग सकता है। अनुच्छेद 22 को संविधान की आत्मा कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। न्याय के 5 प्रकार यानी रीट जारी कर सकता है न्यायालय। 5 प्रकार के रीट, हैबियस कॉर्पस, शरीर को प्रस्तुत करो, तो मतलब देख लेते हैं। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए यदि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो यह रीट न्यायालय में उसे तुरंत रिहा करने का आदेश देती है। उदाहरण, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना उचित कारण से गिरफ्तार कर लेती है तो उसके परिवार या दोस्त हैबियस कॉर्पस रीट दायर कर सकते हैं। किन मामलों में लागू नहीं होती? यदि गिरफ्तारी कानूनी रूप से की गई हो, यदि व्यक्ति को संसद के विशेषाधिकार के तहत हिरासत में लिया गया हो, मैंडेमस आदेश देना, सरकारी अधिकारों को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देना। यदि कोई सरकारी अधिकारी या विभाग अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हो तो न्यायालय मैंडेमस रीट जारी कर सकता है। उदाहरण, यदि नगर निगम साफ सफाई की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो नागरिक मैंडेमस रीट दायर कर सकते हैं। किन मामलों में लागू नहीं होता? निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ, प्रोहिबिशन रोक लगाने का आदेश, निचली अदालतों को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकना। जब कोई अधीनस्थ निचली अदालत अपनी न्यायिक सीमा से बाहर जाकर कोई मामला सुनती है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे रोकने के लिए यह रीट जारी कर सकता है। उदाहरण, यदि कोई जिला अदालत किसी ऐसे विषय पर सुनवाई कर रही है जो केवल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है तो उच्च न्यायालय प्रोहिबिशन जारी कर सकता है। किन मामलों में लागू नहीं होता? प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक कार्यों पर स्टैट्यूटरी एक्ट फैसला रद्द करना, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के गलत फैसले को रद्द करना। यदि कोई निचली अदालत कानूनी गलत करती है या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है तो यह रीट जारी की जाती है। उदाहरण, यदि किसी ट्रायल कोर्ट ने कोई अवैध फैसला दिया हो
तो उच्च न्यायालय इसे सर्टियोरारी रीट के माध्यम से रद्द कर सकता है। अंतर, प्रोहिबिशन रीट तब जारी की जाती है जब कार्यवाही चल रही हो। सर्टियोरारी रीट तब जारी की जाती है जब फैसला पहले दिया जा चुका हो। को वारंटो, तुम किस अधिकार से गलत तरीके से कब्जे में लिए गए सरकारी पद को खाली कराने के लिए। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से अनुचित योग्यता से बिना किसी सार्वजनिक पद पब्लिक ऑफिस पर बैठा है तो वह रीट जारी कर उसे पद छोड़ने का आदेश दिया जाता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति बिना आवश्यक योग्यता के किसी सरकारी पद पर आसीन हो जाता है तो कोई भी नागरिक इस रीट को दायर कर सकता है। रीट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, हैबियस कॉर्पस और को वारंटो को कोई भी नागरिक या संस्था दायर कर सकता है। मैंडामस प्रोविजन और सर्टियोरी केवल सरकारी अधिकारी ही न्यायालयों में खिलाफ लागू होती है। अनुच्छेद 32 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय में रीट दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी रीट दायर की जा सकती है और इसका दायरा अनुच्छेद 32 से व्यापक है। मौलिक अधिकारों की विशेषता, ये अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि कोई सरकार इस अधिकारों को बाधित करती है तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। केवल आपातकाल इमरजेंसी की स्थिति में कुछ अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। निष्कर्ष, मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अधिकार हर भारतीय नागरिकों को समान स्वतंत्रता और न्याय दिलाने का काम करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है।